योगिनी एकादशी व्रत। गो हत्या कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए इस सनातनी एकादशी का व्रत संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों के लिए एक जहाज के समान और सब प्रकार के पापों का नाश कर मुक्ति दिलाने वाला है। इसके प्रभाव से गोहत्या तथा पीपल के पवित्र वृक्ष को काटने जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्रती भक्त का भयंकर कुष्ठ रोग व्रत पुण्य के प्रताप से दूर होता है। हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस व्रत के करने से मिलता है। व्रती के सारे मनोरथ पूर्ण करने और मोक्ष प्राप्ति में भी यह व्रत फलदायी है। योगिनी एकादशी व्रत का पूजन विधि विधान। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर चंदन, रोली, धूप, दीप, पुष्प से पूजन आरती करें। इस व्रत में लाल चंदन और लाल गुलाब के फूलों की माला का उपयोग करने का अधिक महत्व माना गया है। मिष्ठान फल नैवेद्य में 5 मेवों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित करें। पूजन के बाद याचकों एवं ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दें। अगले दिन सूर्योदय के समय इष्ट देव को भोग लगाकर, दीप जलाकर और प्रसाद का वितरण कर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत कथा। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार किया गया है। प्राचीन काल में यक्षों के स्वामी कुबेर की नगरी अलकापुर में हेम नाम का एक माली रहता था। माली अपने स्वामी कुबेर की आज्ञानुसार प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाता था, जिन्हें कुबेर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा में प्रयोग करते थे। माली हेम की विशालाक्षी नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पत्नी के साथ रमण करने लगा और कुबेर के पास नहीं पहुंचा। इस पर कुबेर नाराज हो गए और हेम को शापित किया कि तू स्त्री वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कुष्ठ रोग से पीड़ित रहेगा। शाप के कारण उसी समय से हेम का शरीर श्वेत कुष्ठ से गलने लगा। वह कोढ़ी हो गया, भटकने लगा और वह जगह जगह भटकता भटकता एक दिन महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में जा पहुंचा। उसकी ऐसी हालत देखकर महर्षि मार्कंडेय उस पर द्रवित हो गए। हेम ने अपना दोष और कुबेर द्वारा उसे शाप दिए जाने की बात बताई तो मार्कंडेय को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, क्योंकि तूने मेरे सम्मुख सत्य बोला है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी नामक एकादशी व्रत का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तू पहले की भांति ही स्वरूपवान हो जाएगा। महर्षि मार्कंडेय के ऐसे सुभाषित वचन सुनकर हेम माली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत का प्रभाव इतना प्रबल था कि वह अगले ही दिन दिव्य शरीर वाला बन गया। तभी से योगिनी एकादशी का व्रत रखने की परिपाटी चली आ रही है। पौराणिक शास्त्रों में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि योगिनी एकादशी व्रत की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में
मोक्ष प्राप्त कर प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जय विष्णु भगवान।